अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इस्माइल अहमद ख़ान है। मैं बतौर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट लसान हॉस्पिटल में काम करता हूँ। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो बेसिकली हार्ट से रिलेटेड है। हार्ट जैसे आप सब जानते हैं एक सबसे अहम ऑर्गन है जो जिस्म में होता है, और हार्ट की हेल्थ जो है वो डिटरमिन करती है कि ओवरऑल इंसान की हेल्थ कैसी है। अनफॉर्चुनेटली अब में से अक्सर लोग अपने डेली रूटीन में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकिन जिनका बहुत लॉन्ग टर्म और लास्टिंग इम्पैक्ट होता है उनको नज़रअंदाज करते हैं। मिसाल के तौर पे हमें पता भी नहीं होता, और बहुत अरसे से अगर किसी को ब्लड प्रेशर का आर्जा लाहक है या शुगर का आर्जा लाहक है तो और वो उसका ख्याल नहीं रखता, पुअर ईटिंग हैबिट्स हैं, पुअर स्लीपिंग हैबिट्स हैं, तो इनिशियली तो शायद उसको इससे कुछ भी ना हो, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years 10 years 15 years ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह दीमक होती है उस तरह, बिल्कुल दीमक एक बड़ी करेक्ट एनालॉजी है, बिल्कुल दीमक की तरह ये अंदर से इंसान को खोखला कर रही होती हैं। तो सबसे जो अहम ऑर्गन है जिसको ये अफेक्ट करती हैं वो हार्ट है, और हार्ट को अफेक्ट करने की वजह से फिर दिल के अटैक, दिल के जो बरकी निज़ाम है उसके अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ या दिल के पट्टे कमज़ोर होना, उनकी शिकायत आना शुरू हो जाती हैं। हार्ट की प्रॉब्लम्स जैसे कि हम पहले जानते थे कि बहुत लेटर एज में आती थी, 50 60 70 ईयर्स ऑफ एज के अंदर हार्ट के पेशेंट्स प्रेजेंट करते थे, बट अब हम देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स बहुत अर्ली एजेस के अंदर आ रही हैं। मतलब हम हार्ट अटैक के पेशेंट्स इवन एज अर्ली एज 17 ईयर्स के पेशेंट की हमने एंजियोप्लास्टी भी की हुई है। अब एक पैराडाइम शिफ्ट का ये ज़माना है, बिकॉज हमारे लाइफ स्टाइल्स बहुत अनहेल्दी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की इन्वायरमेंट होती है, और एक तो ये वजह है, और दूसरा अब जो डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ हैं वो बहुत इंप्रूव हो गई हैं। जो बीमारियाँ शायद मे बी आज से 20-30 साल पहले डायग्नोज ही नहीं होती थी, वो अब हम बहुत अर्ली स्टेज पे उसको पिक कर लेते हैं। एज अ कॉमन मैन हम क्या कर सकते हैं अपनी हेल्थ को इंश्योर करने के लिए? हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करें, जो हम जंक फूड खाते हैं उसको अवॉइड करें, वेजिटेबल्स को, और जो ऑर्गेनिक डाइट है उसको इम्प्रूव करें, अपना फ्लूइड इंटेक इम्प्रूव करें, कम से कम 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली का इंटेक होना चाहिए। स्लीप जो कि एक बहुत कॉमन अब रिस्क फैक्टर है, और गालिबन हम सबकी स्लीप अब ख़राब रहती है, उसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरीवन शुड हैव एज एन एडल्ट ही शुड हैव अ स्लीप ऑफ एटलीस्ट 6 to 8 hours। इससे कम स्लीप होगी तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे, और न सिर्फ हार्ट अटैक बल्कि स्ट्रोक का रिस्क भी इससे बढ़ेगा। इसी तरह स्मोकिंग बहुत ज़्यादा इंजूरियस है हेल्थ के लिए, स्मोकिंग को अवॉइड करें, बोथ एक्टिव स्मोकिंग एज वेल एज पैसिव स्मोकिंग, उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी को शुगर या ब्लड प्रेशर है तो उसको बहुत ज़्यादा अपने शुगर और ब्लड प्रेशर का ख्याल रखना ज़रूरी है। रेगुलर अपने शुगर के टेस्ट जो है वो जिस तरह ग्लूकोमीटर से आप चेक करते हैं वो करके रहना चाहिए। इसने ब्लड प्रेशर का आला हर ब्लड प्रेशर के मरीज़ के पास होना चाहिए, जिससे अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर करें। और फिर जो डॉक्टर साहब जो आपको इन बीमारियों को काउंटर करने के लिए अद्वियात तजवीज़ करते हैं उनके साथ आपको एडहेयर करें, उसमें खुद से चेंजेस ना लाएं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक मरीज़ को ब्लड प्रेशर शुगर की दवाई इस्तेमाल करना शुरू कराते हैं, उससे थोड़ा रिस्पॉन्स आता है, मरीज़ समझता है मैं ठीक हो गया हूँ, और फिर वो उसको बिल्कुल ही छोड़ देता है, और ये बहुत लॉन्ग टर्म में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कोई दवाई आपने डिसकंटिन्यू करनी भी है तो अपने फिजिशियन की कंसल्टेशन से आप उसको डिसकंटिन्यू करें। अगर ये बीमारियाँ अनचेक जाएँ और इसका इलाज ना हो तो एट अ लेटर स्टेज ये हार्ट अटैक के तौर पर प्रेजेंट भी कर सकता है। हार्ट अटैक की कॉमन अलामात यही होंगी कि आपको सीधे में सेंट्रल जो है इस जगह पे जकड़न या छाती में दर्द महसूस होगा, जो कि जबड़े या बाजू के अंदर जा सकता है, साथ पसीने आना, उल्टी आना, मतली की कैफियत फील होना, ये बंदे को महसूस हो सकता है। और अगर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उसके अंदर कई दफ़ा छाती में दर्द नहीं भी होता, तो अगर ऐसी अलामात हैं तो आपको फ़ौरन करीबी अस्पताल जाना चाहिए, जहाँ पे आपके डॉक्टर साहब ECG करेंगे, कुछ ब्लड के टेस्ट करेंगे, और उनकी बेसिस के ऊपर डिसाइड करेंगे कि क्या आपको दाखिल किया जाए, आपकी एंजियोग्राफी की जाए, या आपको दवाइयों पर रखा जाए। इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए मैं कुछ एंजियोग्राफी के मुतालिक जो आगाही है वो फराहम भी करना चाहूँगा। हार्ट अटैक के केस में आपके जिस तरह मैंने बताया कि आपके टेस्ट होंगे, उनकी बेसिस पे फिर डिसाइड होगा कि आपका आगे लॉन्ग टर्म प्लान क्या होगा, क्या दवाइयों पर रखा जाएगा या आपको उसी वक्त एंजियोग्राफी की ज़रूरत होगी। इन कंक्लूजन, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनको परवाह नहीं करते, आपकी स्लीप, डाइट, आपकी कोमॉर्बिड जिसमें स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन आ जाती है, ये इन द लॉन्ग टर्म बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक का बायस बनती हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों का अभी से ख्याल रखें एट अ यंगर एज, ताकि आप एक फ्रूटफुल लाइफ गुजार सकें और एक प्रोडक्टिव लाइफ गुजार सकें। थैंक यू।